श्री माणिक जय माणिक। यह है लाड़वंती। सकल मत संप्रदाय के अनुयायियों के लिए यह स्थान मथुरा और अयोध्या से बढ़कर है। इसी स्थान पर आज से 200 वर्ष पूर्व श्री रामनवमी के पावन पर्व पर श्री मनोहर नाइक और उनकी पत्नी बया देवी को भगवान दत्तात्रेय ने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। भगवान की इस उक्ति के अनुरूप सन 1817 की दत्त जयंती के दिन इसी लाड़वंती ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ और यह धरा प्रफुल्लित हो गई। सारा जगत उस बालक को आज सकलमताचार्य सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के रूप में जानता है। प्रभु महाराज ने सन 1845 में गुरु गंगा विरजा के तट पर भगवान श्री दत्तात्रेय की गादी प्रस्थापित की और उसी स्थान पर सदा के लिए विराजित हो गए। इस भूमि पर कैलाश का प्रतिरूप कोई है अगर, सर्वत्र माणिक है भरा, वह धाम है माणिक नगर। जी हां, वही स्थान आज माणिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है। माणिक नगर इस वर्ष एक अद्भुत महामहोत्सव का साक्षी बनने वाला है। प्रभु महाराज की 200वीं जयंती के निमित्त इस वर्ष श्री माणिक द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महामहोत्सव के उद्घाटन समारंभ के लिए योग्य समय और योग्य स्थान की जब बात चली, तब श्री जी ने कहा कि इस महामहोत्सव के उद्घाटन समारंभ के लिए लाड़वंती से योग्य अन्य कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि की तुलना में स्वर्ग भी तुच्छ है। प्रभु महाराज ने हमारे उद्धार के लिए जन्मभूमि लाड़वंती से कर्मभूमि माणिक नगर तक की यात्रा की है, तो क्यों न हम कर्मभूमि माणिक नगर से जन्मभूमि लाड़वंती की यात्रा कर प्रभु महाराज के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करें और वहीं पर इस महोत्सव का भव्य उद्घाटन भी संपन्न हो। श्री जी की इस उक्ति को आदेश मानकर यह निर्णय लिया गया कि श्री माणिक द्विशताब्दी महोत्सव का उद्घाटन समारंभ लाड़वंती में ही किया जाए और इस कार्यक्रम के लिए श्री रामनवमी की तिथि निश्चित की गई। वर्ष 2016 के दरबार में श्री आनंदराज जी ने अपने भाषण में भक्तजनों को इस उद्घाटन समारंभ की सूचना देते हुए जब यह घोषित किया कि श्री जी इस कार्यक्रम के लिए लाड़वंती तक पैदल जाने वाले हैं, तब भक्त समुदाय में उमंग की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते संस्थान के कार्यालय में पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए 1200 से अधिक भक्तजनों के नामांकन हो गए। भक्तजनों के इस प्रतिसाद को देखकर व्यवस्थापकों ने भी अपनी कमर कस ली और संस्थान के सभी कार्यकर्ता पदयात्रा की तैयारियों में जुट गए। इसी दौरान श्री प्रभु जन्मस्थान का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हुआ और जन्मस्थान पर स्थापित करने के लिए बाल प्रभु की मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। 50 किलोमीटर की इस पदयात्रा की शुरुआत के लिए शुक्रवार 31 मार्च की तिथि तय हुई। 31 मार्च की सुबह श्री जी ने भक्तजनों समेत हुमनाबाद जाकर भगवान श्री वीरभद्रेश्वर के चरणों में पदयात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। शाम के 4 बजे श्री जी प्रभु मंदिर में पधारे और श्री प्रभु की आरती से पदयात्रा का श्री गणेश हुआ।
पार्वती पते हर हर महादेव के जय घोष के साथ प्रभु मंदिर से पदयात्रा का आरंभ हुआ। बाल प्रभु की प्रतिमा को पालकी में रखकर भजन के साथ सिंहद्वार तक लाया गया। इस प्रतिमा को लाड़वंती तक ले जाने के लिए एक सुसज्जित बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी। भजन और नामस्मरण के बीच श्री जी ने माणिक नगर से प्रस्थान किया। सकल वैभव से सुसज्जित यह यात्रा जब निकली तो उस विशाल जनसमूह को देखकर देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। वह दृश्य सम्राटों को भी लज्जित कर देने वाला था। जिन्होंने उस दिन वह दृश्य देखा वे सचमुच भाग्यशाली हैं। जय गुरु मानिक मानिक मानिक। इस यात्रा के अग्रभाग में हाथों में तोरण और ध्वज लिए लाड़वंती के सद्भक्त थे। भिन्न भिन्न प्रांतों से पधारे विभिन्न जाति के लगभग 1500 यात्री एक लक्ष्य से एक ही दिशा में एक ही नाम जपते हुए एकजुट होकर एक ही मार्ग पर चल रहे थे। हजारों कदम प्रभु कृपा संपादित करने की कामना से लाड़वंती की दिशा में बढ़ने लगे। सभी जाति मत धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए। इस यात्रा में 80 वर्ष के वृद्ध भी थे और 3-4 वर्ष के शिशु भी। जो अत्यंत वृद्ध थे वे लाठी का सहारा लिए चल रहे थे। बूढ़ी माएं अपने जवान बच्चों की बाहों का सहारा लिए चल रही थीं, तो छोटे दुधमुहे बच्चे अपने बाप के कंधों पर सवार होकर इस पदयात्रा में शरीक हुए। चाहे दौलतमंद हो अथवा निर्धन, सभी को एक ही तंबू में एक ही चटाई पर सोना पड़ा। आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त ऊंची आलीशान इमारतों में रहने वालों को खुले गगन के नीचे रहना पड़ा। इस पदयात्रा में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। यह पदयात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। जिस गांव में यात्रियों का आगमन होता वहां उत्सव का वातावरण बन जाता। मार्ग में आने वाले प्रत्येक नगर में ढोल ताशों की जोरदार गड़गड़ाहट से, बारूद की गूंज से, सुगंधित फूलों की बौछार से, पुष्पमालाओं से, पूर्ण कुंभ से, जगमगाते दीपों से, हल्दी कुमकुम से
गुलाल से और रंग बिरंगी रंगोलियों से यात्रियों का स्वागत हुआ। एक गांव में तो सड़क को करीब 3 किलोमीटर तक रंगोली से सजाया गया था। कभी किसी यात्री को पानी पूछने की नौबत नहीं आई। प्यास लगने से पहले ही ठंडे पानी की गाड़ियां यात्रियों तक पहुंच जाती थी। जगह जगह पर सेवाभावी नागरिकों ने यात्रियों के लिए छाछ, शरबत आदि ठंडे पेय पदार्थों की उत्तम व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, कुछ उदार सज्जनों ने तो क्विंटलों में विविध प्रकार के फल यात्रियों में बांट दिए। किसी भी चीज की जरूरत पड़ने से पहले ही प्रभु किसी न किसी रूप में आकर उस वस्तु को यात्रियों तक पहुंचा देते। कहाँ से आए आप? यही गांव के? यही गाँव के। अच्छा, सबको आपके फ्री बांट रहे हैं पानी? हाँ, पानी तो फ्री है, आके दे रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं। आप कितने लोग हैं? हम भाई लोग, हम 10-20 भाई लोग हैं, हमें एक ही खानदान के। अच्छा, आपको किसने बताया ये सब? प्रभु के खिदमत में करने के लिए हम सब लोग हाजिर हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम सबको खिदमत करना बोल के आए, सबकी सेवा करना। हमारे पास कुछ उर्स होता है, अच्छा सब लोग हमारे पास आते हैं, हमारे को कुछ सहायता करते हैं, हम भी इनके लिए कुछ करना बोलते हैं। जो है सेवा करने के लिए हम सब लोग आते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों ने जिस अनुशासन एवं समयबद्धता का प्रदर्शन किया वह प्रशंसनीय है। किसी ने भी नियमों का उल्लंघन न करते हुए अत्यंत प्रशांत रीति से व्यवस्थापकों के साथ सहकार्य किया। भक्तानुरक्त भवबन्ध विमुक्ति हेतो भव्य प्रबोध सकलार्चित पादयुग्म ब्रह्मादिदेव विनुतोत्तम चारुशील माणिक्य सद्गुरु विभो तव सुप्रभातम्। जहां पड़ाव होता था वहां का दृश्य देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां एक छोटा मोटा गांव बस गया हो। इतनी भीड़ होने के बावजूद कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं हुई, न कोई वाद विवाद, न कोई तकरार। कहीं कोई चीखना, चिल्लाना, शोर अथवा कोलाहल नहीं था। यदि था तो डमडमाते ढोलकों की मृदुल ध्वनि और झांझ की झंकार के बीच केवल माणिक माणिक शिवहर माणिक का तुमुल निनाद। धरती ग्रीष्म की मार से झुलस रही थी, परंतु पदयात्री ठंडे शीतल जल और शरबत का लुत्फ उठा रहे थे। सूर्य की प्रखर किरणों से सारा प्रांत तप रहा था, परंतु पदयात्री विशाल तंबू डेरों की छाया में राहत की नींद ले रहे थे। देश, काल, परिस्थिति और ऋतु की सारी प्रतिकूलताओं के विपरीत इस पदयात्रा की शान बनी रही। मुड़बी नगर में रात्रि के समय जब बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी
तब खुले आंगन में सोए हुए सभी भक्तजनों ने एकत्रित होकर नामस्मरण करना प्रारंभ किया। भाव सखे गुरुदत्त माऊली, येऊ निधरी तु कृपेची साऊली। ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಗಾಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೆಕಸಲ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೇನೋ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಳೆ माणिक नगर से यह पदयात्रा गढ़वंती, हणमंतवाड़ी, राजेश्वर, सुनठाण, मुड़बी, हरकूड़ से भोसगा होते हुए लाड़वंती तक पहुंची। हरकूड़ मठ के श्री चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी जी ने अत्यंत आत्मीयता के साथ श्री जी समेत समस्त यात्रियों का यथोचित स्वागत सत्कार किया। हरकूड़ मठ में श्री जी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि प्रभु महाराज के पूर्वज हरकूड़ के ही निवासी थे और इस अवसर पर सभी यात्रियों की उत्तम व्यवस्था के लिए स्वामी जी सहित सभी हरकूड़ वासियों का श्री जी ने अभिनंदन किया। तो उस कार्यक्रम में परम पूज्य सिद्धराज महाराज विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना फलीभूत होने के लिए मनुष्य के पास विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा इन साधनों का होना अत्यंत अनिवार्य है। इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए सद्भक्तों ने यात्रा के दौरान अपने भीतर इसी साधन संपत्ति को उदित होते देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पदयात्री दिन भर की यात्रा के बाद जब थक कर शामियाने में आते थे तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट महाप्रसाद की खुशबू से ही उनकी आधी थकान दूर हो जाती थी। यात्रियों ने पथ्य परहेजों को भुलाकर जी भरकर विविध चटपटे पकवानों का आनंद लिया। लाड़वंती के महाप्रसाद की हुग्गी को कुछ लोग अभी तक नहीं भूले। सुनठाण में बनी आलू की सब्जी, मुड़बी के लड्डू, हरकूड़ की हुग्गी और अन्य स्थानों के स्वादिष्ट व्यंजनों की चर्चा लोग अभी तक कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अन्नदान हुआ, परंतु कहीं किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। प्रभु महाराज ने अपने अक्षय पात्र से सबकी क्षुधा मिटाई और
सबको तृप्त किया। माणिक जय गुरु माणिक 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 शिवार माणिक 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 जय गुरु माणिक 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 शिवार माणिक। सकलमती भावे सर्वांशी वंदावे, आत्मा ओळखावे क्षणोक्षणी। मार्ग में श्री जी ने सभी प्रमुख धार्मिक केंद्रों को भेंट दी, चाहे मंदिर हो, मठ हो, दरगाह हो, मस्जिद हो अथवा चैत्य विहार हो। सभी स्थानों को श्री जी ने भेंट देकर लोगों को एकता का संदेश दिया। मुकाम की जगहों पर तंबू डेरों का माहौल बड़ा आनंदमय होता था। कहीं चुटकुले तो कहीं हंसी मजाक का शोर, कहीं पर नाच गाना तो कहीं भारुड़ कीर्तन, कहीं गप्पा गोष्ठी तो कहीं कोल और फुगड़ी। कुल मिलाकर सारा वातावरण बड़ा प्रसन्न होता था। किसी के भी चेहरे पर थकान या चिंता की कोई निशानी नहीं। जय गुरुमाने कुठून आला साहेब? डोंबिवलीहून आलो, नांदेडहून आलो, ते लासोनाचे आहेत, मी नांदेडहून आलो। सर्व वेगळ्या वेगळ्या प्रांतातून आलेले लोक इथे एकत्रितपणे सर्व प्रवास करत आहेत। कुणाची अजिबात पर्वा न करता प्रवास चालू आहे, नामस्मरण चालू आहे, भजनं चालू आहेत, दत्त दिगंबराच्या नामघोष चालू आहे, नामघोष चालू आहे। प्रकारची पर्वा न करता पदयात्रा 50 किलोमीटरची जवळजवळ संपत आलेली आहे। आता 2 किलोमीटर शिल्लक आहेत। काय तुम्हाला त्रास? काही त्रास नाही, सगळे आनंदी आहे, आनंद आहे सगळं। काय अनुभव तुमचा? आमचा अनुभव अतिशय आनंद प्राप्त व्हायला। मुलापासून ते 80-85 वर्षाचे वयोवृद्ध माणसं बायका सगळे आनंद विसरून सगळे आहेत। समोर या, समोर। न भूतो न भविष्यती असं म्हणतात। हा आनंद शब्दात व्यक्त करू शकत नाहीयेत। ही जी यात्रा आहे, बऱ्याच जणांना विचारलं ते म्हणतात आमच्याकडे वर्ड्स नाही आहेत ते एक्सप्लेन करायला। ही पदयात्रा म्हणजे न भूतो न भविष्यती झालेली असं त्याचं म्हणणं आहे। महाराज जिथे जातील तिथे माणिकनगरमध्येच आपण असल्यासारखं वाटतंय सर्वांना। सगळ्याला माणिकनगरच्या बाहेर आपण काय आलो नाही बुवा अजून, तिथेच आहेत असं वाटतं आणि सगळ्यांना। प्रवासामध्ये गावकर लोकांनी चांगली व्यवस्था केली प्रत्येक ठिकाणी, फराळाची वगैरे। त्या सगळ्या गावकऱ्यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहेत। जय गुरुमाणी। జై గురుమాని। హాయిగా సంతోషంగా ఎటువంటి సునాయాసంగా ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా హాయిగా సంతోషంగా ఆయన నామస్మరణ చేస్తూ వందలాది భక్తులు, వేల మంది భక్తులు పాదయాత్రలో పాల్గొన్నాము। అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు। ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರುಕ್ಕೋದಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಊರ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ। ನಾನು ಮಾಣಿಕ್ನಗರಲಿಂದ ಈ 3 ದಿವಸ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾತ್ರಾದಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರಂತ। ಆದರೆ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರದು ಪರಿವಾರ ಎಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಲಿಂದ ಇದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಕಲ ಮತಾಚಾರ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು। ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯಲಿಂತ, ಎಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಲಿಂತ, ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಲಿಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೊಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೋದು ನಾವು ನೇರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ। ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಬೋದು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು।
గ్రామంలో లాడవంతికి చేరుకునేటప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో వాళ్ళ యొక్క ఆదర స్వాగత సన్నాహాలు చూసి మేము ఉబ్బి తప్పిపోతున్నాము. వాళ్ళ యొక్క సత్కారాలు, వాళ్ళ యొక్క ఆదరణ అత్యద్భుతంగా ఉంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇటువంటి మహారాజు గారి వెంబడి మేము వారి వెంబడి నడవడము మేము చేసుకున్న పుణ్యఫలము, పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాం. దీన్ని अभूतपूर्व यात्रा आहे म्हणजे आम्ही आता पण अशी यात्रा बघितली नाही. सुनियोजन देखील इतकं सुंदर झालेलं सगळीकडे. चालण्याचे सगळं टायमिंग नियोजन, सगळं जेवणा खाण्याची व्यवस्था उत्तम. सगळे लोक भक्तीनं माणिक प्रभूचं नाम घेत चाललेले आहेत आणि वेगळ्याच एकदा वातावरणामध्ये सगळे धुंद झालेत. आपलं सगळं सुख संसार विसरून सगळं विसरून अगदी प्रभुमय सगळे झालेले आहेत. నా భూత భవిష్యత అని ఎట్లయితే అన్నారో, నా భూత భవిష్యత అంటే మా జిందగీ కాదు, ఇంకా 10 జన్మలు ఎత్తినా ఇటువంటి ఆనందాన్ని చూడలేము. మా 10 జన్మలు మనుష్య జన్మ 10 ఎత్తినా కానీ ఈ ఆనందం మాత్రం చూడలేము. ఈ ఆనందం మాత్రం చూడలేము. ఈ యొక్క जैसे नदी समुद्र से मिलती है, उसी तरह यह विशाल यात्रा 3 अप्रैल को प्रभु जन्म स्थान पर पहुंची। यात्रियों के हर्ष की कोई सीमा नहीं। मृदंग नौबत की गर्जना, शंख तुतारियों की गूंज और ढोल नगाड़ों की भीषण ध्वनि से लाड़वंती का परिसर रोमांचित हो उठा। भक्तजनों के हृदय से उमड़ रही आनंद की लहरों ने समस्त दिशाओं को सराबोर कर दिया। श्री रामनवमी के पवित्र तिथि को श्री जी ने जन्म स्थान पर बाल प्रभु की प्रतिमा की विधिवत स्थापना की। एक नववधू की भांति लाड़वंती को अलंकृत किया गया था। सभी मार्ग रंगोलियों से और फूलों से सजे थे। जहां नजर जाती उधर लोग ही लोग दिखाई पड़ते। यह जन सैलाब प्रभु महाराज का ही विराट स्वरूप था। चला ब्रह्मरूपई का आज्ञा। मध्याह्न में लाड़वंती ग्राम के बाहर विशाल मैदान में प्रभु जन्मोत्सव निमित्त विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पदयात्रा का समापन समारंभ, श्री माणिक द्विशताब्दी महोत्सव का उद्घाटन समारोह तथा श्री रामनवमी उत्सव का संयुक्त कार्यक्रम एक ही मंच पर विशाल भक्त समुदाय की उपस्थिति में आयोजित हुआ। स्वतः मग कसा आलात? प्रभू घेऊन आले तुम्हाला इथे. स्वतः प्रभू पण तुमच्या बरोबरच आले आणि प्रभू जेव्हा आले त्यांची झोपमोड झाली नाही. ते आरामात गाडीत झोपले होते. झोपलेले होते ना. प्रभूंची झोपलेली प्रतिमा आहे श्रीकृष्णाच्या स्वरूपामध्ये. ते आरामात झोपून आले आणि तुम्हालाही अगदी आरामात बाळासारखे इथे घेऊन आले की नाही? कोणाला एक काटा सुद्धा टोचला नाही, कोणाला डोकं दुखलं नाही, कोणाला ताप आला नाही, काहीच नाही. की अपि स्वर्णमयी ही लंका नमे लक्ष्मण रोचते. ही लंका जरी स्वर्णमयी असली, लंका कशी होती? सोन्याची लंका होती. अपि स्वर्णमयी लंका, ही लंका सोन्याची जरी असली
नमे लक्ष्मण रोचते ती मला आवडत नाही. हे लक्ष्मण, अशी ही सोन्याची लंका मला आवडत नाही. का आवडत नाही? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जननी आणि जन्मभूमी या दोन गोष्टी काय आहेत? स्वर्गादपि, स्वर्गापेक्षाही गरीयसी. गरीयसी म्हणजे काय? श्रेष्ठ आहेत. कोण श्रेष्ठ आहेत? सांगा बहुत, कोण श्रेष्ठ आहेत स्वर्गापेक्षा? जननी. जननी म्हणजे आई. आई आणि जन्मभूमी. जन्मभूमी आणि आई या दोन गोष्टी स्वर्गापेक्षाही श्रेष्ठ आहेत. जन्मभूमी कोणाची? कोणाची? हा, प्रभूची जन्मभूमी. प्रभूची जन्मभूमी, रामाची जन्मभूमी जी काही आहे जन्मभूमी, किंवा आपली स्वतःची जन्मभूमी सुद्धा ही श्रेष्ठ आहे. आणि त्यातही प्रभूची ही जन्मभूमी जी आहे लाडवंती ही सर्वात श्रेष्ठ आहे. स्वरूपता मुक्ती प्राप्त होईल अशा प्रकारे मातेला सांगून भगवान राम बालरूप घेऊन रडू लागले. त्यांचे बालरूप सुद्धा इंद्रनीलमण्यासारखे कांतिमय विशाल नेत्र असणारे आणि अतिशय सुंदर होते. प्रभातकालीन बाल सूर्याप्रमाणे त्यांची कांती होती. अशा प्रकारे आपले अवताराने त्यांनी सर्व लोकपालांना आनंदित केले होते. श्री जी प्रभु महाराज की पादुकाओं को झूले में झुला रहे थे और भक्तजन जो जोरे प्रभु राया इस लोरी का गायन कर रहे थे. हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध होकर यह दिव्य दृश्य देख रहे थे और धन्यता का अनुभव कर रहे थे. इस यात्रा को आप चाहे पदयात्रा कहें, तीर्थ यात्रा कहें अथवा विजय यात्रा, परंतु लोग सदा के लिए इसे एक आनंद यात्रा कहकर ही याद करेंगे.